Hey, what's up guys? I'm Ravi and welcome back to Coding Skills. So guys, this video we learn about a CRUD operation. So guys, please watch till the end and subscribe Coding Skills. Let's code it guys. So guys, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने पिछले वीडियो में कुकी और सेशन किया था, तो इस फाइल को हम करते थे क्लोज। और इस वीडियो में हम करने वाला है CRUD मीन्स क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसको डिस्प्ले करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ php 30.php। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट php कोड। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे एक डेटाबेस न्यू, एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसको कनेक्ट करेंगे, उसमें एक टेबल क्रिएट करेंगे, वो भी कोड से। उसके बाद इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट, और लास्ट में हम करेंगे डिस्प्ले। ठीक है, सो गाइस हम आ गए php MyAdmin में। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट ए न्यू डेटाबेस। यहाँ पे हम डेटाबेस का नाम देंगे, हम देंगे CRUD। हमने CRUD तो पहले से ही है, इसलिए हम देंगे php CRUD। ठीक है, php CRUD। यहाँ पे हम कर देंगे क्रिएट। सो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब हम करेंगे टेबल क्रिएट, पर हम इससे नहीं करेंगे, हम जाएंगे VS कोड में और वहां से कोड से करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कनेक्शन करना पड़ेगा, इसलिए लिखेंगे कॉन इक्वल mysqli_connect। ठीक है, उसके बाद आपको पता है क्या लिखना है, लोकल होस्ट, उसके बाद आता है रूट, उसके बाद पासवर्ड जो ऑलवेज खाली रहता है मींस ब्लैंक रहता है, उसके बाद आता है डेटाबेस का नेम। ठीक है, php CRUD। अब देंगे इफ कंडीशन, इफ कि भाई कनेक्शन हुआ है तो यहाँ पे एको करेगा कि कनेक्टेड डेटाबेस। अगर नहीं हुआ है तो आपको पता ही है, एल्स पार्ट में जाएगा और वहां पे प्रिंट कर देगा नॉट कनेक्टेड। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं और देखते हैं कनेक्ट हुआ या नहीं। सो गाइस मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोकल होस्ट /php कोडिंग और php 30.php। गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्टेड डेटाबेस लिख के आ गए, मीन्स हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। अब हम सीधे करेंगे क्रिएट टेबल। आपको पता है क्रिएट की जो टेबल होती है उसकी क्वेरी कहाँ से लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे हमको एक टेबल क्रिएट करना है, हम देंगे फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे हम कर देंगे गो। उसके बाद यहाँ पे हम देंगे सम कॉलम, फॉर एग्जाम्पल CID दे देते हैं, CID या NID दे देते हैं, NID, उसके बाद नेम और हम दे देते हैं मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे NID, नेम में हम देंगे varchar और मार्क्स में int, और यहाँ पे दे दे ऑटो इंक्रीमेंट, और सीधे कर देंगे हम, और प्राइमरी की दे देते। उसके बाद इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ और कर देते हैं सेव। ठीक है, प्लीज एंटर वैलिड लेंथ, और मैंने लेंथ नहीं दी इसलिए बता रहा है, हम देंगे लेंथ 15। ठीक है, इसके दे देते हैं 10 और मार्क्स की दे देते हैं 10। अब हम करते हैं सेव। सो गाइस टेबल क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे आ गई है क्वेरी हमारी। ठीक है, तो इसको सिंपली कर लेना है कॉपी। अब गाइस हम बनाएंगे एक क्वेरी, यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं आ गई। अब हमें थोड़ा चेंज करना होगा, ये जो हमारा टेबल है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डेटाबेस का नाम हमको हटाना पड़ेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएट करके रखा है। फर्स्ट है यहाँ पे हम करेंगे हमारा के NTBL। ठीक है, हमारा टेबल का नाम होगा NTBL, NID सेम रखेंगे, ऑटो इंक्रीमेंट नेम रखेंगे और मार्क्स रखेंगे। उसके बाद ये जो इंजन है वगैरह वगैरह इसको हम निकाल देंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत है नहीं, इसलिए ये हमने निकाल दिया है। सो अब हो गया हमारा डेटाबेस क्रिएट। ठीक है, अब हम डालेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इसलिए हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे a। आप कोई भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद लिखना है mysqli_query। इसके दो पैरामीटर होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट होता है वो, और उसके बाद जो हमने क्वेरी लिखी है वो। उसके बाद हमको इफ कंडीशन डाल दी है और चेक करवाना है
अगर ये एग्जीक्यूट होता है तो एक को करवा देंगे कि क्रिएटेड, ठीक है। अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होता है तो हम कर देंगे नॉट क्रिएटेड। सो गाइस, ये जो कनेक्शन है इसको मैं थोड़ा कर देता हूं कमेंट आउट, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं और देखते हैं कि टेबल क्रिएट हुआ या नहीं। सो गाइस, मैं इसको कर रहा हूँ रिफ्रेश, यू कैन सी क्रिएटेड लिख के आ गया, मीन्स जो हमारा टेबल था वो क्रिएट हो चुका है। अब मैं जाऊंगा सीधे डेटाबेस में और इसको मैं कर दूंगा रिफ्रेश। और गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा एन टेबल है वो टेबल क्रिएट हो चुका है, ठीक है, एन टीबीएल। अब हम करेंगे रिकॉर्ड इंसर्ट। सो गाइस, हम यहाँ से करेंगे रिकॉर्ड इंसर्ट। उससे पहले जो क्रिएट टेबल है ना, इसको मैं करता हूँ कमेंट और यहाँ पे मैं दूसरी क्वेरी लिखता हूँ, ठीक है, इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम हम देंगे एन टीबीएल, ठीक है। उसके बाद हमको लिखना है, उसके बाद हम देंगे फील्ड के नेम, फील्ड के नेम जो आपके सामने ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल है एनआईडी, ठीक है। उसके बाद आता है नेम और उसके बाद है मार्क्स, ठीक है। मैं लिखूंगा यहाँ पे नेम, उसके बाद मार्क्स। और यहाँ पे हमको लिखना है वैल्यूज, उसके अंदर पैरेंथेसिस देने और अब डालनी है वैल्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल डालेंगे नल। अब आपको लग रहा होगा कि नल क्यों डाला, क्योंकि हमने ऑटो इंक्रीमेंट किया है, इसलिए वो अपने आप इंक्रीमेंट होता रहेगा। उसके बाद हम डालेंगे फॉर एग्जांपल जैक और मार्क्स में हम डालेंगे 90, ठीक है। ये हमारा हो गया इंसर्ट की क्वेरी। अब इसको हम करेंगे एग्जीक्यूट। अंडरस्कोर क्वेरी, दो पैरामीटर आते हैं, आपको पता ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कनेक्शन और दूसरा आता है हमारा जो क्वेरी हमने लिखी है वो। मैं पहले चेक कर लेता हूँ, हाँ ठीक है, कनेक्शन है। और उसके बाद हम लिखेंगे ये जो लिखा है ना, ऐसे मैं यहाँ से थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ गाइस, ठीक है। सो गाइस, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंसर्टेड डेटा, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेता हूँ नॉट इंसर्टेड डेटा। सो गाइस, इसको हम रन करते हैं। सो गाइस, मैं कर रहा हूँ रिफ्रेश, यू कैन सी इंसर्टेड डेटा लिख के आ गया है, मीन्स हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है। हम जाएंगे डेटाबेस में, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, मैं करूँगा रिफ्रेश। और गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो एन टेबल है वहाँ पे जैक 90 और एनआईडी 1 आ गया, मीन्स 1 रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। सो गाइस, ऐसे मैं बहुत सारे रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 5 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए। मैंने आपके सामने एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया, इसलिए आपको पता चल गया कि रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे करना है। मैंने से 5 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए, ठीक है। अब हम करेंगे डिलीट, सॉरी अपडेट। सो गाइस, अब हम करेंगे अपडेट, ठीक है। इसलिए मैं इसको कर देता हूँ कमेंट और एक न्यू क्वेरी लिखता हूँ, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसलिए आपको अच्छे से दिखाई दे, इक्वल अपडेट। अपडेट, उसके बाद लिखना है जो हमारा टेबल का नेम है, वो हमारा टेबल का नेम है NTBL। उसके बाद लिखना है सेट। हम सेट क्या करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल हम करेंगे नेम इक्वल, उसके बाद हम करेंगे इलोन, ठीक है, या सैम कर देता है, सैम कर दिया। वेर, उसके बाद लिखना है कि भाई कहाँ पे वो अपडेट होगा, ठीक है। तो हम कर देते हैं एनआईडी, हमने एनआईडी ली है इसलिए लिखते हैं एनआईडी इक्वल 1, यहाँ पे कर देना है सेमीकोलन। ये हो गई हमारी क्वेरी। उसके बाद हम करेंगे इसको एग्जीक्यूट, ए इक्वल MySQL अंडरस्कोर क्वेरी, आपको पता ही है ब्रैकेट में 2 आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्शन, उसके बाद जो हमारी क्वेरी है वो ये 2 पैरामीटर आपको देने हैं। और उसके बाद लिखना है इफ सिंपली
कि भाई ए एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, अपडेटेड डेटा, ठीक है, और एल्स पार्ट में नॉट अपडेटेड डेटा। इसको हम रन करते हैं। सो गाइस मैं इसको कर रहा हूँ रिफ्रेश, यू कैन सी, और लिख के आ गया अपडेटेड डेटा, हमारा डेटा अपडेट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 नंबर पे जैक है, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ और आ गया 1 नंबर पे सैम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अपडेट। अब मैं आपको डिलीट करके दिखाता हूँ। सो गाइस फिर से इसको कर देते हैं कमेंट। मैं एक ही फाइल में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, इसलिए डिलीट फ्रॉम, उसके बाद लिखना है टेबल का नेम NTBL वेयर नेम इक्वल मीट, ठीक है। इसको हम करेंगे डिलीट, और उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा हमारा वेरिएबल नेम, क्योंकि हमको उसको एग्जीक्यूट करवाना है इस क्वेरी को। यहाँ पे देखिए फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा सेकंड आर्ग्यूमेंट आता है जो हमारी क्वेरी होती है वो, उसके बाद इफ, ये टास्क तो कॉमन ही है, आपको पता ही है, डिलीटेड डेटा, उसके बाद एल्स पार्ट नॉट डेटा, ठीक है। लेट्स सी, हम करेंगे इसको रिफ्रेश और आप देख सकते हैं डिलीटेड डेटा आ गया, डेटाबेस में जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइल रिकॉर्ड पे मीट है, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूँ रिफ्रेश और वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। अब लास्ट ऑपरेशन बचा है वो है रीड। रीड मीन्स उसको डिस्प्ले करवाना। सो गाइस अब हम इसको करते हैं कमेंट आउट, ठीक है। अब लास्ट जो ऑपरेशन बचा है करंट ऑपरेशन में वो है डेटा को डिस्प्ले कराना, मीन उसको रीड करना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, उसके बाद लिख रहे हैं हमारा टेबल का नेम NTBL, ठीक है। अब इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट अंडरस्कोर क्वेरी। 2 पैरामीटर आता है, आपको पता ही है, फर्स्ट एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है हमारी जो क्वेरी है वो, ठीक है। सो गाइस अब हम देखेंगे कि हमारे टेबल में कितने रिकॉर्ड है, मीन्स कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड है। तो इसलिए मैं लिखूंगा यहाँ पे फॉर एग्जांपल B लिख देता हूँ, उसके बाद MySQLi अंडरस्कोर num अंडरस्कोर, आपको लिखना है रोज, मीन्स कितनी रोज है वहां पे। यहाँ पे आपको पैरामीटर में जो हमारी जो एग्जीक्यूट वाली क्वेरी है उसका वेरिएबल है वो दे देना है, उसके बाद सेमीकोलन और एको करवा देना है $B, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे थोड़ा BR टैग लगा देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। उसके बाद आपको एक इफ कंडीशन देनी है, इफ $B ग्रेटर देन 0 मीन 0 से ज्यादा रिकॉर्ड है तो आपको एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ रो इक्वल MySQLi अंडरस्कोर फैच, क्योंकि हमको डेटा फैच कराना है, अंडरस्कोर ASSOC मीन्स इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एसोसिएटिव एरे, मीन्स उसका जो फॉर्मेट आएगा आउटपुट का वो आएगा एसोसिएटिव एरे में, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली लिखना है एको वेर अंडरस्कोर डम्प, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल आपको दे देना है जो हमने रो लिखा था वो, ठीक है। उसके बाद मीन्स जो फॉर एग्जांपल 5 रिकॉर्ड है या 4 रिकॉर्ड है तो वो बार बार प्रिंट होने चाहिए, मीन्स ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार लिखा तो एक ही रिकॉर्ड प्रिंट हो, इसलिए मैं यूज करूंगा व्हाइल लूप का, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है रो मीन्स जो भी आप वेरिएबल बनाना चाहते हैं वो, उसके बाद MySQLi अंडरस्कोर आपको बनाना है फैच अंडरस्कोर ASSOC, और उसके में मीन्स उसका जो पैरामीटर होता है उसको आपको दे देना है A, ठीक है। उसके बाद आता है इको, उसमें सिंपली आपको पता ही है वेर डंप करवा देना है, किसको, $रो को, जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया वो। उसके बाद फिर से आप थोड़ा BR टैग लगा दो ताकि अच्छा दिखे। सॉरी गाइस, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं। सो गाइस मैं इसको कर रहा हूँ रिफ्रेश और आपके सामने आ गया सारे के सारे रिकॉर्ड्स, ठीक है। F4 है वो है नंबर ऑफ रिकॉर्ड,
और ये सब रिकॉर्ड आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉय आ गया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आता है सैम आ गया, उसके बाद है रॉय, वो आ गया, रवि और उर्विश, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं सब रिकॉर्ड आ गए और ये फोर्थ रिकॉर्ड यहाँ पे, ठीक है। और मैं आपको अपना डेटाबेस दिखा देता हूँ, A4 वही रिकॉर्ड है, ठीक है। सो गाइस मैं जितने भी मैंने कमेंट किए ना वो सबको कमेंट आउट करवा देता हूँ, ठीक है। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पूरा कोड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया, फिर उसको कनेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद हमने टेबल क्रिएट किया, ये जो कोड है वो टेबल क्रिएट का है। उसके बाद हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किया, ठीक है। उसके बाद हमने अपडेट किया, उसके बाद डिलीट किया और लास्ट में हमने कराया प्रिंट। तो ये जो पूरा कोड है इसको हम बोलते हैं CRUD ऑपरेशन। मीन्स उसका क्रिएट हो गया, रीड मीन्स डेटा हमने डिस्प्ले कराया वो हो गया, यू मीन्स अपडेट हो गया और डी मीन्स डिलीट हो चुका है। सो गाइस ये थी हमारी PHP की पूरी प्लेलिस्ट। हमने स्टार्टिंग पॉइंट से देखा कि कैसे इंस्टॉल किया जाता है XAMPP, उसके बाद वेरिएबल, डेटा टाइप, जितने भी बेसिक होते हैं PHP के वो सब मैंने आपको दिखाए। और सेपरेटली मैंने क्रिएट इंसर्ट डेटा करके भी मैंने आपको एक एक वीडियो सेपरेटली दिया है। कुकी सेशन वो भी आपने देखा, वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आई बटन में आ रहा होगा, आप देख लीजिए कुकी और सेशन का। सो गाइस ये था हमारा पूरा CRUD ऑपरेशंस। सो गाइस आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डोंट फॉरगेट गाइस।